और सब ठीक तो वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। तो अभी तक के एपिसोड में हम तुमको इतना बता दें, स्टोरी अभी तक जितना है वो हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो स्टोरी में इतना ही है कि जीजू एलन करेट का सक्सेस के बाद, ठीक है, जीजू एलन करेट का सक्सेस के बाद जिनू को सबको मतलब अप्रिशिएट कर रहा था, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहा था क्या है कि जीजू एलन करेट सक्सेसफुल हुआ और जिनू एंड मोमेंट पे जाकर मदद किया था, तो इसीलिए सबको यहाँ पे सक्सेस मतलब अप्रिशिएट कर रहा था। जिनू का भी फोन आया था, जिनू भी बोल रहा था कि जितना भी आर्टिकल न्यूज़पेपर अखबार वाला छपा, अखबार सब हम ही लोग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ही के बारे में बात कर रहे हैं जो जीजू एलन पे आप रेट सक्सेस किए, ठीक है, तो उसके लिए थैंक्स। जिनू भी थैंक्स बोलता है। जिनू जो अमीर बाप का बेटा, उसको भूले नहीं होना, बड़ा बढ़िया कैरेक्टर है, ठीक है, पहले अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेन बात वो नहीं है, मेन बात है कि कॉल कटने के बाद एक और कॉल आता है, लेकिन उस जिनू को लगता है कि फिर से वो अमीर बाप का बेटा जिनू का कॉल है, लेकिन वो होता नहीं है, वो होता है एमा का कॉल, जो एडन चैप्टर 4 में एक लड़की नहीं थी पीला बाल वाली, तो हाँ वो पीला बाल वाले जो लड़की थी उसका कॉल आता है। तो जिनू थोड़ा इरिटेट हो जाता है कि बहुत भचर भचर करती है और ये भी सोचता है कि इसको इसका नंबर कहाँ से मिला। तो जिनू को पता लगता है, जिनू सोचता है कि हाँ एलिसिया को नंबर दिया था इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए, तो वहां से ली होगी, ठीक है। तो वो लड़की जो एमा है स्कैंजर गिल्ड से, तो जिनू को एक वीडियो भेजती है, वीडियो मैसेज भेजती है, जिसमें होता ये कि वो एमा जितना भी अपना बाकी दोनों मेंबर्स के साथ जिनू को कंग्रेचुलेट कर रही होती है कि आप जो जीजू एलन पे रेट सक्सेस किए उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन, हम आपको वहां देख रहे थे, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एलेना को बोलती है एमा कि आके तुम भी थोड़ा कांग्रेचुलेट वगैरह कर दो, तो एमा थोड़ा शर्मा जाती है, एमा को लगता है कि ये सब बहुत बकवास चीज है और एम्बैरेसिंग चीज है, तो एम्बैरेस्ड हो जाती है, ठीक है। तो एलिसिया को बोलती है, तो एलिसिया पूछती है कि वीडियो जिनू मतलब ये जिनू के लिए बना रहे हो, तो ये एमा बोलती है कि हाँ जिनू के लिए बना रहे हैं। तो एलिसिया थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि कांग्रेचुलेशन मिस्टर संग जिनू, आप जो जीजू एलन पे रेड सक्सेस किए, आपकी वजह से जो रेड सक्सेस हुआ और जितना भी लोग वहां से बच के आया उसके लिए कांग्रेचुलेशन और वंस अगेन थैंक यू, जो आप हम लोग का पिछला रेड में हेल्प किए थे, लेकिन उस रेड से हम लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं चला, तो इसीलिए हम लोग अभी भी उस रेड पे काम कर रहे हैं और उसी रेड पे और कल्प्रिट को ढूंढने का रास्ता पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल के कॉल का वीडियो खत्म हो जाता है। तो जिनू सोचता है कि इसको एमा को कहाँ से नंबर मिला होगा, तो फिर जिनू उसी कंक्लूजन पे आता है कि पक्का एलिसिया नंबर दी होगी, ठीक है। तो उसी कंक्लूजन पे आता है। फिर नेक्स्ट बात होता है कि एलिसिया जिनू को बोल रही होती है कि आपको याद है कि आप हम लोग का मदद किए थे, तो वो उस जो कल्प्रिट को ढूंढने का रास्ता में जो एक ह्यूमनली स्ट्रक्चर वाला बॉडी आया था, पोर्टल से बाहर निकल के हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया था, फिर एक बॉस बन गया था, बॉस फाइट हुआ था एंड में। हिडन चैप्टर 4 देख लेना भाई, बहुत सही एपिसोड है उसका, ठीक है, पिछला एपिसोड होगा हिडन चैप्टर 4 का, देख लेना जाके, ठीक है। तो मतलब बॉस फाइट हुआ था, बॉस फाइट में जब हम लोग उसको हरा भी दिए थे तब भी वो हारा नहीं, आत्मा बन के उड़ गया और लास्ट में जाते जाते बोला था एक नाकाम एक्सपेरिमेंट थोड़ा ही कर सकता है। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आगे का एपिसोड, और आगे का एपिसोड में आगे का ही स्टोरी होगा, तो चलो। जा बना प्यार करता कहता आप क्या जानो, साला जहाँ जाता है एक ना एक लड़की पटा लेता है। संगीन मूवी कमाल है भाई, जाना जाता है एक लौंडिया पटाइए लेता है सब जिसके साथ काम करेगा उसको पटा लेगा। अच्छा स्टोरी स्टार्ट हो गया, जा साला, ये तो आइस मतलब बर्फ वाला केव था ना, एकदम मतलब बर्फ वाला डंजन था। Unlike other dungeons, रेगिस्तानी इलाका। पिछला एपिसोड जाके देख लेना, बहुत तगड़ा था, उसी में बर्फ वाला डंजन पूरा एक्सप्लोर किया था भाई। It was designed to do this. Rooms have been connected seemingly at random. It reminds me of the demon's castle. Let's keep going. Now, let's get started. चलो फाइट करते हैं। अभी तक स्टोरी हम दिखा दे तुम मतलब बता दे तुमको इतना ही था। जिनू अपना अचानक से शॉक हो गया, लेआउट चेंज हो गया, मतलब ये डिज़ाइन चेंज हो गया डंजन का जो डिज़ाइन था वो बर्फीला था, मतलब बर्फीला था, बर्फ जैसा गेम का डिज़ाइन नहीं होता है, बर्फ वाला डंजन वैसा, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले एक डिज़ाइन था जो एलिसिया बोल रही थी, हम लोग का आने से पहले एक डिज़ाइन था, वो था ऐसे ही नॉर्मल केव जैसा कहता था, पथरीला नॉर्मल जमीन वैसा नॉर्मल डंजन था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे मतलब जैसे ही एलिसिया बेहोश हुई थी तब तक चेंज हो गया था, उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा था, लेकिन तभी जिनू प्रकट हो गया था, तब उसको बचा लिया। फिर एलिसिया से पूछता है कि कैसी हो और तुम अकेले कैसे पड़ गई, तो वो एलिसिया बताती है कि लड़ते लड़ते उसका एक एक करके जो साथी है एलेना और एमा, वो एक एक करके गायब होने लगा लोग, लेकिन वो लोग का हथियार छूट जा रहा है, ठीक है, एक एक करके लड़ाई के दौरान गायब होने लगा लोग, ध्यान ना रहे एलिसिया का और एक साथ लड़ ना पाए।
ठीक है। तो इसे करके गायब करने लगा लो, एक करके एलिसा कुछ कर नहीं पाई, अचानक से उसको एक तगड़ा मतलब अटैक हुआ उसके ऊपर और वो बेहोश हो गई। जो उठी थी तब तक संगीनू सामने था और लड़ाई करके एकदम बचा लिया एलिसा को, ठीक है। तो अभी तक इतना ही है। संगीनू देख के शॉक हो गया कि पूरा डंजन का लेआउट चेंज हो गया, ठीक है। लेआउट चेंज हो गया और उसको थोड़ा सस्पिशियस भी लग रहा था पहले से डंजन, तो अब तो पूरा यकीन हो गया कि ये डंजन आम डंजन, कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, ये रेड गेट डंजन है। तो पहले भी अचानक से डंजन के अंदर घुसते ही रेड गेट बन जाता है। हाँ, तो इसमें भी हो सकता है शायद वो कल्प्रिट का हाथ और इस डंजन के लिए ये डंजन पूरा क्लियर करने के बाद हम लोग को मिल सकता है कि क्या मतलब पता चल सकता है कि इसमें मतलब कल्प्रिट के बारे में कुछ, ठीक है। तो ये डंजन बढ़िया से क्लियर करना है और एकदम पूछ रहा था कि चलो आगे बढ़े, तो एलिसा बोलती है हाँ लेकिन थोड़ा संभल के बढ़ेंगे, क्या कि ये डंजन ये केव थोड़ा भरोसे के लायक नहीं है, थोड़ा अजीब है, ठीक है। तो अभी फिलहाल फटाफट बिना किसी देरी के सब पॉइंटों को मारते हैं, क्या कि लेआउट कब चेंज हुआ, लेआउट अगर हम आगे कभी लेआउट डंजन का डिजाइन, ठीक है। लेआउट कब चेंज हो रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। फटाफट ये तो पॉइंटों को मारते हैं, क्या कि बॉस फाइट चल रहा है, ये भाई तगड़ा बॉस फाइट तो आज खत्म करना चाहिए। अभी आगे का स्टोरी और अच्छा, हाँ बहुत बोल ले रहा ये मेन बॉस है, उसको मार के खाली टाइम वेस्ट होगा। 1 मिनट और बाकी है, 44 रन कम करना है, पता नहीं कैसे कम होगा। एक बार फटाफट इसको मारते हैं, फटाफट एक बार इसका ब्रेक स्टेज में हम उसको पहुंचा दिए ना, एक बार बस इसको ब्रेक स्टेज पे पहुंचाना है, आराम से मर जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आराम से मर जाएगा। बस इसको एक बार ब्रेक स्टेज पे पहुंचाना है। 34 सेकंड है भाई, ब्रेक स्टेज में आ गया, पूरा अटैक भाई, स्पेशल अटैक मार दो, शूटिंग के लिए तो बचा के रखे थे, अब कब सही समय पे काम आया। ये तेरा ब्रेक स्टेट आया, ब्रेक स्टेट आने के बाद ना एकदम एनिमी इतना वीक हो जाता है। देखो एक बार में कितना एक बार तो 30 का मुझे 30 सेकंड ही बाकी है, सारा स्पेशल अटैक मार दो, चलो 22 सेकंड 20 सेकंड 15 हेल्थ है, हम लोग 1 सेकंड में एक हेल्थ कम कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तभी का मुझे शैडो में भी स्पॉन हो गया है, शैडो में भी सब स्पॉन हो गया है, लगातार मारे जा रहे हैं इसको, 7 मिनट होता है, 10 सेकंड 9 सेकंड 5 सेकंड ओ क्लियर। भाई एंड मोमेंट में जो क्लियर होता है ना बड़ा सही लगता है। You think there's something like a desert ahead? Not sure. We won't know until we see it. If this dungeon's that vast, there's still a chance we could find my team. I hope they're all safe. तो भाई आगे देखते आगे क्या होता है। यहाँ भाई हमको लग रहा है इसको भी पटा के भाग जाएगा, इसको भी फंसा के भाग जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। स्टोरी में लास्ट में तो कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो फिर भी एक्सप्लेन कर देते जो कुछ हुआ। एलिसा बोल रही थी गर्म हवा शायद आगे रेगिस्तान हो सकता है, तो जिनको बोलने लगा जब तक हम लोग देख ना ले आगे क्या है तब तक विश्वास नहीं कर सकते, क्या कि डंजन का लेआउट अपने आप चेंज होने लग रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एलिसा बोलती है कि हाँ ये डंजन अपना लेआउट चेंज कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारे दोस्तों को ढूंढने की संभावना है, एलेना और एमा को आगे हो सकती है और बढ़ भी सकती है, क्या पता हम लोग उनको ढूंढ ले, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक के लिए इतना ही। एपिसोड्स के थ्रू जर्नी को कंटिन्यू किया जाएगा, पिछला कोई एपिसोड मिस किया तो जाके देख लेना, उन एपिसोड को देखे बिना आगे की स्टोरी नहीं समझ में आएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय।